मिलेनियर्स और बिलेनियर्स ही यहाँ पे साथ में जुड़े हुए हैं। तो हम क्यों डरते हैं, मुझे समझ नहीं लगता। जब आपको डर लगता है ना, थोड़ा इन लोगों के बारे में सोच लिया करिए कि ये जो ब्रांड है ना, ये 100-150 लोग थे, वो मिलेनियर और बिलेनियर, वो एक घटिया सी कंपनी के साथ नहीं जुड़ेंगे। ओके, हम हम अपने आप को तो थोड़ा छोटा मान सकते हैं सबके सब लोग, बट ये जो जो लोग प्रूव कर चुके हैं, ये जो रेसलर्स, ये जो इथेरियम के फाउंडर, ये जो मल्टी बिलियनियर्स जो बिजनेसमैन है, वो लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं मार्केट में उनका नाम। ओके, हमारा नाम तो शायद नहीं है, बट उनका नाम है मार्केट में। तो अगर उनका नाम है, तो वो एक घटिया थर्ड ग्रेड कंपनी के साथ कभी भी नहीं जुड़ेंगे। वो वहां आने से पहले उन्होंने 10 बार सोचा होगा, राइट? इसके बाद वो वहां पे आए हैं। तो अगर आपको कहीं डर लगे, तो कम से कम ऐश के बारे में सोच, तो उनकी तरफ देख लिया करो, ये लोगों के बारे में देख लिया करो, मोहम्मद कमाल के बारे में सोच लिया करो, स्टाफ के बारे में सोच लिया करो। ये जो ऑफिस इतने बड़े बड़े हैं, कायरो में है, दुबई में है, वो जो शेख अल जायद रोड पे इतना बड़ा मेट्रो का स्टेशन है, उसके बारे में थोड़ा सोच लीजिए करे। वो ऑन पैसिव का ही है, वो किसी और कंपनी का नहीं है। ओके, तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखा करें कि इतना बड़ा कुछ एक दो चीजें के इधर उधर होने से खत्म नहीं होने वाला। एज ए फाउंडर हम हैं, हम बैकबोन हैं ऑन पैसिव की, और ये ऐश को एग्जैक्टली मालूम है। और ऐश हमेशा इस बात के ऊपर कायम रहेंगे, आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे, और आने वाले 100 साल तक, 200 साल तक, 1000 साल तक भी कायम रहेंगे कि ये जो एक टॉप परसेंट है उसी के ऊपर है। और ऐश ने 3600 बार ये बोला है कि वी आर द ग्रैंड फादर्स। ओके, ऐश ने पिछला आप अपडेट उठा के देख लीजिए, वहां पे एग्जैक्टली बोला है कि ये जो 100 लोग हैं, पता नहीं किस किस के नीचे आ जाने हैं, ये जो बड़े बड़े बिलियनियर्स लोग हैं। कम से कम वो सोच के डरा मत करो। ओके, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, 100% ऐश हमारे लिए काम कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा सब्र रखना है। अगर चीजें इधर की उधर होती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि ओ ये शायद हमें तो भूल ही गए हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो ये नहीं है। हम सब कुछ हैं, हम सब कुछ हैं। वी आर द बैकबोन ऑफ ऑन पैसिव, ये ऐश मानते हैं। इसलिए इतने सिंसियर हमें एक सीईओ मिले हैं, जो कि अपनी बात के ऊपर कायम है कि ये जो लोग अच्छे लोग हैं, हम फाउंडर्स। ओके, जब तक ये अच्छे रहेंगे, जब तक, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ बीच में अच्छे नहीं रहते हैं। ओके, मरीना फेवर्ट जैसे आज वो डाल रही है, तो प्लीज उसके लिंक को कोई क्लिक मत करना, मैं बता रहा हूँ। वो आज बहुत लोगों को उसने इनविटेशन भेजा है कि मेरी ये ज्वाइन करो, मेरी कंपनी ज्वाइन करो। अभी 1 साल पहले ऑन पैसिव के लिंक भेजी थी, अब वो भेज रही है अभी 1 साल के बाद। और तो ऐसे डिस्टर्ब माइंड होते हैं कई बार कि कभी इधर उधर, जिस कंपनी में अगर आपने कुछ गलत किया, मिस्टर एस से बात करो, उनसे सारा कुछ वो देखो, और वहाँ एज ए लीडर्स की तरह बात करो। अगर इफ यू आर ए ट्रू लीडर, तो जो फेक लीडर होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, वो सोशल मीडिया पे आए थे 2 मिनट में। फेक लीडर्स, जो ट्रू लीडर्स हैं, वो कभी भी ऐसे नहीं आते। ऐश को कभी देखा आपने कि फेसबुक पे तू ऐसा है, ओके तू ऐसा है, मैं तुझे टर्मिनेट करने वाला हूँ, और तू चंद्रभानु तूने ऐसा है, मैं तुझे टर्मिनेट करने वाला हूँ, कभी बोला है? सो ट्रू लीडर्स इंटरनल डिस्कशंस करते हैं, जो ट्रू लीडर्स हैं। सो ऐसे ही हम हैं सब, हम ट्रू लीडर्स हैं, तो वी आर गुड विद ऐश। ऐश हमारे साथ गुड है। जिस दिन हम ट्रू नहीं है, तो ओके, हु आर यू, हु आर यू हो जाएगा उसी टाइम, राइट? तो इसीलिए ये पैनिक मत होना कभी भी ऑन पैसिव में। इतने इतना कुछ है यहाँ पे ठीक है, टर्मिनोलॉजी इधर उधर चेंज होंगे, फाउंडर नहीं है, अरे फाउंडर नहीं, मे भी वो आपको मे भी आपको किंग किंग का दर्जा दे दें, फाउंडर को छोड़ो। ओके, दीज आर द किंग्स ऑफ ऑन पैसिव, अगर ऐसे बोल दें, फिर बताइए, आप तो राजा हो गए भाई फिर, ठीक है ना? तो तो डोंट वरी, एक फाउंडर, हम लीगल टर्म्स में हैं, ठीक है, ठीक है। तो लीगैलिटी में जब होते हैं, यहाँ पे वकील साहब बहुत बैठे हुए हैं, कई लोग हैं यहाँ पे, जब लीगैलिटीज आते हैं ना, पूछो कौन कौन से भारी भरकम वो जो वर्ड्स होते हैं ना वकीलों वाली लैंग्वेज के, तो वो जो सामने रखे जाते हैं ना, तो आपके होश उड़ जाते हैं वो वाली चीजें, राइट? तो इसीलिए नथिंग टू वरी, हम लोग सारा सही है, वी आर फाउंडर्स, हम लोग सारे कुछ हैं। जस्ट वेट फॉर ऐश। और ये मैं आपको बताता हूँ कि ऐश सारी चीजों के बारे में आने वाले
वाले हैं, क्योंकि मैंने भी ऐश को लिखा है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, रेड रेफरम ने भी लिखा है, कई हमने क्लैरिफिकेशन के लिए ऑलरेडी ऐसे बात हो चुकी है, और वो सारा का सारा आपको हम लोग क्लैरिफाई करके देने वाले चीजें, राइट? तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओवर टू यू प्रवेश। अच्छा, मुझे दो मिनट प्रवेश, जस्ट आप बात करिए, मैं 2 मिनट के बाद आपके पास आता हूँ, ओनली 2 मिनट। ओके ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने आज के सेशन में देखा और सुना कि किस तरह से हमारे जो गुरस्मिंदर ढिल्लों सर हैं, उन्होंने चीज़ों को क्लैरिफाई किया है, और यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट अप्रोच के साथ जो है वो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि हमने अपनी लाइफ में आज तक क्या अचीव किया है, वो हमसे भली भांति और कोई नहीं जानता है। और अगर हम देखते हैं कि हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारिस सर, जिनका मिशन और विजन ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का है, और मैं अक्सर ये बात हमेशा कहता हूँ कि अगर मिस्टर ऐश मुफारिस सर ये प्लेटफॉर्म शुरू ना भी करते, और तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ जो है वो कर रहे थे और ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन थे। लेकिन उनका जो मिशन और विजन है, वो जो है वो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का है, एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म सबको जो है देने का है। तो हमें उस मिशन और विजन को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, अपने आप को रेगुलरली अपडेट करने की जरूरत है, और जो अपना नॉलेज है उसको रेगुलरली इन्हांस करने की जरूरत है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस तरह से लास्ट ईयर जब फर्स्ट टाइम मार्केटिंग कैंपेन शुरू हुआ था बुर्ज खलीफा से, और फर्स्ट प्रेसिडेंशियल शो हुआ था, और हमारे बुर्ज खलीफा ऑफिसर्स की अनाउंसमेंट हुई थी, उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी चीजें हमारे समक्ष आई हैं, इतने बड़े बड़े माइलस्टोन ऑन पैसिव ने अचीव किए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की है। और रिसेंटली जो अभी हमने लास्ट ऑनलाइन इवेंट देखा था, उसमें जो कंपनी थी उसके साथ जो ऑन पैसिव की पार्टनरशिप है, जहाँ पे अभी ढिल्लों सर ने भी बताया कि मल्टी मिलेनियर बिलेनियर्स जो लोग हैं वो ऑलरेडी कंपनी का हिस्सा बन चुके हैं। तो हमें इस बात पे हमेशा गर्व महसूस करना चाहिए कि वी आर द अर्ली यूजर एज ए फाउंडिंग मेंबर, और हमारे बाद जितने भी लोग आएंगे यहाँ पे वो यूजर होंगे, रीसेलर्स होंगे, और हमारा जो एक यहाँ पे जो रुतबा है वो हमेशा ही उससे ऊपर रहेगा। और अगर हमें यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी को यूज करने के लिए मना किया जाता है, तो हमें सोच विचार करके उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए, जिस तरह से ढिल्लों सर ने अभी हमें एक्सप्लेन किया है। और लाइफ जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, जहाँ पे हमें रेगुलरली जो है वो अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, नई चीजों को जो सीखना पड़ता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो लाइफ में हम करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमें रियलाइज होता है कि नहीं, हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, और हमें इन चीजों को पीछे छोड़ के नई टर्मिनोलॉजी को यूज करना चाहिए, अपने लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। तो उसी तरह से ऑन पैसिव की ये जर्नी रही है, यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, और बहुत सी चीजें जो है वो आने वाले भविष्य में होने वाली हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमेशा ही आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट चीजें जो है वो आती हुई नजर आएंगी, और उससे जो है वो जो कुछ भी हमने पीछे सीखा है उससे हमें अपने आप को अपडेट करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। तो इसी तरह से अगर हम अपना एक मिशन और विजन खुद बनाएंगे, और जिस तरह से हम देखते हैं कि ऑलरेडी बैक एंड पे जो है वो बहुत ही हार्ड वर्क किया जा रहा है, बहुत सी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ चीजों को फाइनलाइज किया जा रहा है, तो हम पेशेंस के साथ उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अगर हमारी क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं तो हम सेशन में हिस्सा लेकर उनको पूछ सकते हैं जेन्युइन तरीके से, एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए। और जिस तरह से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर चीज जो है वो एकदम से वायरल हो जाती है, तो हमें उसका बहुत ही सोच समझ कर यूज करना चाहिए। और बीइंग अ ट्रू लीडर, बीइंग अ प्राउड फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव, अगर हम सही तरीके से काम करना चाहते हैं तो हमें उस चीज का भी सही तरीके से यूज करना चाहिए। और सोशल मीडिया को हम जितने अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो उससे बेस्ट फ्रेंड हमारा और कोई नहीं है, क्योंकि वहां से हमें बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलता है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो सर, आर यू रेडी?
चलिए, जब तक ढिल्लों सर वापिस हमारे साथ जुड़ते जब हैं तक तब तक मैं यहाँ या एक दो शेयरिंग ले लो एक दो लोगों की, बस मैं आता हूँ अभी, नो प्रॉब्लम। ओके श्योर सर। तो हमारे बीच मुकुंद कावरा सर हैं। सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो हम जरूर आपसे सुनेंगे। वेलकम सर। थैंक यू परवेश सर। यार सब कुछ तो आप लोग बोल देते हो, मेरे लिए छोड़ते कहाँ हो कुछ। नमस्ते इंडिया, नमस्ते सभी को। अच्छा सेशन चल रहा है, जो भी चीजें मन में है वो निकल रही है बाहर। इस समय ना हम लोग एक ऐसे फेज पे है ना कि अब वो जो एक्चुअल ये जो हम बात करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की, तो क्वेश्चन कुछ बचे ही नहीं है। डीलन सर सवाल भी खुद ही करते हैं, जवाब भी खुद ही दे देते हैं। हमारे लिए ऐसा कुछ बचा नहीं है स्पेसिफिक जो हम पूछे उनसे। हर किसी ने अपना अपना एक गोल बना लिया होगा कि किसको क्या करना है, किसको कैसे करना है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, जब सही मायनों में एप्पल्स आने शुरू होंगे, उसके बाद में हम लोग सबसे पहले हमारे जो बचे हुए गोल्स है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स एंड फैमिली, और उसके बाद में फिर फाउंडर मीट वगैरह सब चालू होगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं सेलिब्रेशन मोड में। यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ सेलिब्रेशन है। एक सवाल मेरे ख्याल से किया था किसी ने, संपत जी ने किया था। मुझे वो सवाल बड़ा अच्छा लगा था कि संपत जी है आप? यस सर, मैं यही हूँ। ओके। आपने जो पूछा था कि ऑन पैसिव टीम चैंपियंस के पेज पे जब मैं कुछ डालता हूँ तो वो डिलीट कर दिया जाता है या इधर उधर हो जाता है, ठीक है ना सर? वहां पे डालते ही क्यों? कैटमो का पेज दिया है ना आपको? सॉरी, माफी चाहूंगा काबरा